वेलकम टू माय चैनल गाइस। रुको क्रिकेट पंच में आपका वेलकम है। बात करते हैं कल खेले गए ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच खेले गए मैच की, जिसमें देखो भाई लोगों, ऑस्ट्रेलिया ने पहले टॉस जीता और पहले सबको सबको एक बार के लिए सबको सरप्राइज कर दिया कि ऑस्ट्रेलिया वाले ऐसा कैसे हो सकते हैं। इसीलिए उन्हें चैंपियंस कहा जाता है यार। चैंपियंस की टीम है। कल रात सबने देख लिया होगा, जैसे उनके मेन मेन प्लेयर सब बाहर थे। उनका मेन कैप्टन बाहर था, पैट कमिंस, ठीक है। ये स्टोनिस बाहर था, उनका ओपनर ट्रेविस हेड के साथ बाहर था, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा वो करा कि वो इतना बड़ा टारगेट रन चेज करना बहुत बड़ी बात होती है। इसीलिए उन्हें चैंपियंस की टीम कहा जाता है शायद। इसीलिए उन्हें बोला जाता है कि वो कभी भी हो अपने एक प्लेयर पे कभी डिपेंड नहीं रहती हैं। तो बात करते हैं पहले ऑस्ट्रेलिया जैसे ही टॉस जीती ना, सबको ये लगा पता था कि पहले वो बॉलिंग करेंगे, ठीक है। सबको ये पता था कि पहले वो बैटिंग करेंगे, उसके बाद वो बॉलिंग करेंगे, लेकिन उन्होंने उल्टा ही करा। पहले उन्होंने बॉलिंग करी और पहले बुलाया इंग्लैंड को बैटिंग में, जिसमें ये नमक पहली 6 बॉलों में 10 रन आ गए, एक छक्का एक चौका मार के आउट हो गया। उसके बाद भाई लोगों आता है बैन का डकैत, साथ ही थे ये नमक और डकैत। यह है बेन स्टोक्स का छोटा भाई बेन डकेट। बेन का डकेट ने 143 बॉलों में 165 रन बनाए, जिसमें 17 चौके और 3 छक्के शामिल रहे, ठीक है। इसको फिर ये मार्नस लाबुशेन ने आउट करा। वो भी बॉल थोड़ा सा इसके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा स्लो आ गई, नहीं तो ये उसमें भी मार रहा था। मतलब मेरे को ऐसा लगता है वो इसकी किस्मत खराब थी तभी आउट हुआ है। ये इतनी स्लो बॉल में आउट हुआ है। बॉल ज्यादा स्पिन भी नहीं थी, वरना उसे तेज स्पिन वो तो खेल ही रहा था ये। जो रूट भाई लोगों, टेस्ट का नंबर 1 प्लेयर जो रूट, जिसने 78 बॉल में 68 रन बनाए, 4 चौके मारे। और हैरी ब्रूक, यार हैरी ब्रूक का जो कैच पकड़ा था ना एलेक्स कैरी ने, वो भाई वो सैल्यूट मारने वाला कैच है। ऐसे कैच हर कोई नहीं कर पाता है। और जो उसने कैच किए, मजा आ गया भाई लोगों। वो जबकि कीपर है, और कल तो कीपिंग वहां से जॉर्ज इंग्लिश कर रहा था, कि ये कीपर ने बगैर दस्तानों के इतने तगड़े तगड़े कैच करे ना, मतलब मूड ऐसा हो गया, मतलब दिल गार्डन गार्डन हो गया यार। और और जॉस बटलर 21 बॉल में 23 रन, एक छक्का एक चौका। देखो भाई लोगों, जॉस बटलर कैप्टन है। मेरे को ऐसा लग रहा है ये तभी खेल रहा है ना, तो इसने इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज में रन बनाए हैं। ये बायलैटरल सीरीज में भी रन नहीं बना दे रहे हैं यार ये लोग। और लियम लिविंगस्टन, इसके तो एरी लगे पड़े हुए हैं। ये कुछ नहीं खेल रहा है। इसने एक T20 मैच में थोड़ा सा इंडिया के साथ सही मैच खेला था, ज्यादा इतना तगड़ा वो भी नहीं था। थोड़ा सा 150-200 के पार स्कोर पहुंचा दिया था, 165-175 पहुंचाया था स्कोर। ज्यादा इतना तगड़ा उस दिन भी नहीं खेला था। 17 बॉल में इसने 14 रन बनाए जब जरूरत थी। और ये अपना जोफ्रा भाई आर्चर, ये अचार 10 बॉलों में 21 रन बना के गया, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल है। 210 का स्ट्राइक रेट इसमें। मतलब इसको देख के ये छक्के स्पिनर को ऐसे मार रहा था ना। इसने लाबुशेन को लास्ट ओवर में 15 रन मारे, लगभग 15 रन। ये छक्के ऐसे मार रहा था इसने। हालांकि एक ही छक्का मारा, लेकिन वो एफर्टलेस ऐसे करके मारा ना इसने, मजा आ गया भाई लोगों। और स्ट्रेट तो चौके मारे इसने 2। अब एक बार बात कर लेते हैं भाई लोगों ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप की। शॉर्ट 66 बॉल में 63 रन। आर्चर ने हालांकि टुल्ले को खुद ही कॉटन बोल्ड कर दिया था। 5 बॉल में 6 रन बना के आउट हुआ ये। उसके बाद आता है भाई लोगों स्टीव स्मिथ, जिसने अपनी चौथी ही बॉल पे चौका मारा। देखो मैंने कितना डीप मैच देखा है। चौथी ही बॉल में चौका मारा, मैं आपको बता रहा हूँ। पहली 3 बॉलें मिस हुई थी, चौथी बॉल में इसने चौका मारा था, और 5वीं में सिंगल, 6ठी में सीधा आउट हुआ था ये। जब एक चौका इसने मारा लाबुशेन, 45 बॉल में 47 रन। जब तक ये शॉर्ट और ये लेबुशन खेले थे ना, तब तक ऐसा लग रहा था मतलब ये लोग सही से खेल रहे हैं। उसके बाद जैसे ये दोनों आउट हुए ना, लगभग लगातार आउट हुए हैं ये, इनका स्कोर 136 रन पे 4 विकेट गिर गया था। उसके बाद जॉस इंग्लिश, जब ये लैबुशेन आउट हुआ, जॉस इंग्लिश बैटिंग करने आया। इसने अपनी पहली ही बॉल में चौका मारा इंग्लिश ने। और एलेक्स कैरी, इसने 63 बॉल में 69 रन बनाए। लास्ट में कुछ चाहिए थे, जब 52 पे 70 या 54 पे 70 ऐसे कुछ चाहिए थे, 68 रन। उस समय ये मतलब इतनी तेज बैटिंग चल रही थी ना, ये कुछ समझ ही नहीं रहे थे सामने वाले बॉलर्स को। और जैसे ही ये आउट हुआ अपना एलेक्स कैरी, फिर आता है भाई लोगों टुल्ला। हाँ, सही समझ रहे हो, ग्लेन मैक्सवेल।
ये मैक्सवेल मैक्सी पहन के आया, इसने 15 बॉल में 32 रन बनाए हैं और जिसमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल हैं। 213.33 का इसका स्ट्राइक रेट था। मेरे को एक बात बताओ, 136 पे 4 था जो टीम 22 ओवर में, लगभग 23 ओवर में, क्या वहां से 4 के बाद सिर्फ 2 विकेट लेने थे यार? या तो वो एलेक्स कैरी ले जाता या मैक्सवेल ले जाता। उसके बाद तो टीम में ऐसी कुछ थी भी नहीं इनकी, इतनी तगड़ी टीम बची भी नहीं थी। फिर तो सारे बॉलर है, नेथन एलिस, एडम जंपा, ये स्पेंसर जॉनसन, ये तो सब बॉलर थे यार। अगर ये 1 विकेट 2 विकेट और ले जाने में कामयाब हो जाते ना, ये जीत जाते मैच को आराम से। और आता है पहला ओवर लेके मार्क वुड। भाई लोगों तेज तरार मार्क वुड है। 9.3 ओवर दिए इसने, 75 रन। हालांकि पहला ओवर तो इसने बहुत बढ़िया मारा, लेकिन दूसरे ओवर से तो ये कुटान इनका चालू हो गया था। जोफ्रा आर्चर, इसको तो कुछ समझ ही नहीं रहे थे। ये तो सारी बॉलें इसकी, उतना लंबा है वो, मुंह पे फेंकता है और ऐसे ऐसे छक्के मारे हैं ना इसको पुल में। 10 ओवर में इसने 82 रन दिए हैं। तो भाई लोगों यही था इनका इंग्लैंड वालों की बॉलिंग का। और ये आदिल रशीद 10 ओवर में 1 मेडन 47 रन, ये थोड़ा ठीक है। 7 ओवर में 47 रन लिविंगस्टन, इसने रन तो नहीं बनाए लेकिन एलेक्स कैरी को जरूर आउट करा था, इतना ही था इसके उसमें। बाकी तो ज्यादा मेरे को ऐसा कुछ लगा नहीं है उसमें। एक बार बात कर लेते हैं बॉलिंग लाइनअप की, जो कि है ऑस्ट्रेलिया की। स्पेंसर जॉनसन 7 ओवर में 54 रन, ठीक है। ये दौशिक 10 ओवर में 66 रन, 3 विकेट। एल्स 10 ओवर में 51 रन। मैक्सवेल 7 ओवर में 58 रन। ये 7 ओवर में 58 रन तो बहुत ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन इसने अपनी सारी भरपाई वहां बैटिंग में निकाल दी थी। जेम्पा 10 ओवर में 64 रन, 2 विकेट। शॉर्ट 1 ओवर में 7 रन। लाबुशेन 5 ओवर में 41 रन। हालांकि इसको लास्ट ओवर में 15 या 17 रन मारे थे उसने, ये जोफ्रा भाई ने। अब बात कर लेते हैं भाई लोगों आज के तबाही भरे मैच में, जो कि लाहौर से आ रहे हैं, ठीक है, हमारे ही बच्चे हैं। और ये है बबरो। आज मेरी बाबुल आएगी, उसको आज रियल किंग के सामने बैटिंग करनी है। हाँ, बाबुल तो मेरी घंटे की किंग है, वो तो वही है। भाईजान भाईजान, कहीं कल को ये रिपोर्ट ये ना आ जाए, बाबुल कह रही है ना, वो कह रहा है सफेद लिपस्टिक, भाईजान हम तो खेलने गए थे वहां, लेकिन वो हमें खुद पेल के चले गए, अप्पू पेल के चले गए दोबारा से। खबर ये आ सकती है भाई लोगों, बहुत बड़ी खबर नहीं है ये। क्या हमारे लिए भी ये बड़ी खबर नहीं होगी कि हमने उन्हें पेल दिया, और उनके लिए भी ये बहुत बड़ी खबर नहीं होगी कि हमने उनको पेला है। खबर तब हो सकती है जब वो हमसे मैच जीते हैं, ये हो सकती है एक शॉकिंग न्यूज। अगर नहीं है तो बताओ, कमेंट में जरूर लिख देना ये होगी या नहीं, क्योंकि यार हमको तो हैबिट पड़ चुकी है, उनको हर बार आते हैं वो मार खा के चले जाते हैं। इससे इससे ज्यादा तो मतलब जिसकी इज्जत होती है ना, वो हमारे वहां गली के कुत्तों की होती है। ये साले अपना रोटी का जुगाड़ करने के लिए इंडिया के साथ मैच करवाते हैं। मैं गारंटी दे सकता हूं, अगर इंडिया पाकिस्तान चले जाता मैच खेलने के लिए ना, ये अपने 2-3 साल का जुगाड़ कर लेते वहां खाने पीने का। मैं सच कह रहा हूं, अगर झूठ बोल रहा हूं तो कमेंट में बता दो, भाई झूठ बोल रहा है, तू गलत बोल रहा है। इनके पास अपने ही टीम के प्लेयरों को पैसे देने के लिए वो नहीं है, अपने ही कोचों को, ठीक है, बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, वो उनके पास इतना पैसा ही नहीं है यार, वो उन्हें पे कर सकें। इसीलिए तो इंडिया के साथ दुनिया की सारी टीमें मैच खेल रही है। मैं ऑस्ट्रेलिया के साथ भी देख रहा था, वो अपने 6-7 महीने का कोटा निकाल दिया उन्होंने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से, उससे उनका वो निकलेगा। और ये तो साले खुद भिखारी हैं, इनका तो रोटी का जुगाड़ नहीं हो पा रहा है। ये आएंगे वहां, तुम देख लेना, ये आज वहां बीसीसीआई के उसमें कितना खाएंगे। ये कहेंगे वहां अभी ये खेलने के लिए आएंगे और ये कहेंगे वहां पे हमको बिरयानी अच्छी नहीं मिली। ये इनका स्टेटमेंट थे पिछले बार जब 2023 के वर्ल्ड कप में भी आए थे। ये वहां क्या, अबे तुम खेलने आए हो या बिरयानी खाने आए हो? खेलने आए हो तो खेलो भाई लोगों, वहां शिकायत मत करो कि बिरयानी नहीं अच्छी मिली या ये नहीं हुआ। अब बात करते हैं पाकिस्तान के एक मेन प्लेयर की, फकर जमा की, जो कि भाई लोगों रूल्ड आउट हो चुका है। ये होता तो मतलब मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को थोड़ा मैच देखने में मजा आता कि ये बंदा खेलेगा, लेकिन ये तो है नहीं। अब ये है नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि अब कुछ मैच में देखने में मजा भी आने वाला है। और
परसों एक मैं शायद उस दिन वीडियो में बोलना भूल गया। परसों रिजवान को जब टॉस हुआ तो वहां उसने पूछा, जैसे टॉस करा उसने बोला, रिजवान यू वॉन्ट द टॉस, व्हाट यू वांट टू चूज एंड व्हाई। मतलब बेसिकली उसको ये आंसर देना था कि तुम टॉस जीत गए हो, तुम बैटिंग करना चाह रहे हो या बॉलिंग करना चाह रहे हो और क्यों करना चाह रहे हो। वो बोलता है, या विकेट इज लुकिंग गुड, बॉल विल स्पिन and we have done well, we are not here to be a champions, we will play like something else। ऐसे फिर लास्ट में उसका दो वर्ड है, मैं इतने साल से मैच देख रहा हूँ, जब से वो कुछ भी करने आता है, चाहे वो मैन ऑफ द मैच बने या कुछ भी नहीं, लास्ट में उसका बोलेगा दिस एंड दिस डेट ओनली। मतलब मेरे को ये समझ में नहीं, अबे तू 3 महीने का इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर ले, अनपढ़। बैटिंग तुझसे हो नहीं रही, बोला तुझसे जा नहीं रहा, टीम की घटिया लगा रखी है तुमने। अबे थोड़ा बहुत तो साइंस कर लो, तुम इंटरनेशनल मैच खेलने आ रहे हो। अभी तुम्हारा बाप वहां पे विराट कोहली खड़ा होगा, तुम्हें वो उसकी इंग्लिश समझ में नहीं आ पाएगी, फिर तुम्हारे आंसर होते हैं सेम हेयर। अब मुझे बताओ भाई लोग, ये सेम हेयर सरफराज खान ने कहा था या नहीं कहा था? वो पूछ रहा है भाई, कुछ रिपोर्टर तुमसे पूछ रहे हैं कुछ, उसका सीरियसली आवाज आंसर तो दो। लास्ट में इसका दिस डेट ओनली होता है। अबे ये हिंदी, ये सालों को अपनी खुद की हिंदी भाषा बोलनी नहीं आती है। ये जिस भाषा, जिस देश के नागरिक हैं, इनको वो भाषाएं बोलनी नहीं आ रही हैं, ये क्या अंग्रेजी बोलेंगे, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है इनका। और इससे अगर बॉल मिस हो, मैंने इसको देखा है, इसको अगर ऑफसाइड, इसके अगर जैसे विराट कोहली ऑफसाइड एच लगता है उसका, अगर इसके ऑफसाइड की बॉल अगर ये छोड़ेगा ऐसे करके, उसके बाद ये करता है क्या, इसके साइड स्क्रीन के सामने जाएगा, फिर जाएगा, फिर ऐसे बताएगा अंपायर को कि सामने से कोई आ गया, और कोई नहीं आया होगा वहां, इसको डिस्टर्ब हो जाएगा वहां पे। अबे तू पहली बॉल खेल रहा है, तू वीरेंद्र सहवाग थोड़ी ना है जो पहली बॉल में पॉइंट के ऊपर से छक्का मारेगा, ये सीधा स्ट्रेट मार देगा मिड ऑन लॉन्ग ऑन के ऊपर से। तुम जैसे भिखारियों का सपना है मार्क वुड को मारने का, जसप्रीत बुमराह को छक्के मारने का। हमारा भूवी भैया ने तो इसका लगा दिया था 2022 में, अगर किसी को याद होगी तो। ऐसे खेल रहा था ऐसे, फिर ऐसे करेगा। अबे इनसे खेलना नहीं आता, अनपढ़ो, किसी और को भेजो, कबाड़ियो। ये खेलने वाले ये खेलने वाले हैं वो कच्चा कच्चा बंडी लीग खेलने वाले, इनसे क्या ही बोले, क्या एक्सपेक्टेशन रखें। और पहला ओवर सोफा अगर 5 ओवर में विकेट ले गया तो ले गया, अगर 5 ओवर तक उसके विकेट नहीं आए ना सोफे का ऐसा गद्दा बनेगा, जैसे वो बचपन में हम लोग नहीं करते थे, इधर उधर जाते थे, किसी के वहां गद्दे मिल जाते थे तो वहां कुदाई होती थी, वहां लड़ाई हो रही थी, वो गद्दा शाम तक गद्दा नहीं रहता था, वो चटाई बन जाता था। ये वो चटाई बनेगा, ये वो गद्दा बनेगा जो शाम को तो सोफा बन के आएगा, लेकिन सुबह को बनेगा गद्दा। देख लेना भाई लोगों, ठीक है। तो अब क्या ही बोले यार इन लोगों से, ये छपरी, इनसे कुछ नहीं बोलना है। ये शाम को इनको मैच फेल के आते हैं, और अगर हम गलती से मैच हार भी गए ना तो हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला भाई लोगों। भाई हमें तो आदत, हमें थोड़ा बहुत हर्ट होगा कि हम हार गए इनसे, इनके वहां देखना जिंदगी भर के लिए हो जाएगा कि हमने उस दिन हराया था। एक दिन उन्होंने सिटी हमको हराई थी, फाइनल में हराया था उस दिन, और उस दिन से अभी तक का इनका मतलब यही रोना है, भिंडी रोना इनका अभी तक लगा रह गया है कि उस दिन भाईजान हमने तो इंडिया को हराया है। अबे इंडिया ने तुम्हें जिंदगी भर हरा दिया है इंडिया। वो 2021 की जीत और 2017 की जीत अभी तक इनसे भूले नहीं है। अबे 2017 में हमसे गलती हो गई थी थोड़ा सा, हम नहीं चले। अबे उस दिन तुम्हारे पास मोहम्मद आमिर था, सबसे बड़ी बात है। तुम अपने ही प्लेयरों की इज्जत नहीं कर सकते हो, तुम ऐसे खिलाड़ी हो। वो रमीर रजा, अबे उसने दुनिया का सबसे बड़ा बॉलर, रमीर रजा ने कभी जिंदगी में बॉल नहीं पकड़ी होगी। उसने जिस उम्र में रमीर रजा ने कपड़े पहनने सीखे होंगे ना, उस उम्र में तुम्हारे एक बॉलर ने पूरी दुनिया में राज किया था। वो बात अलग है, वो उसमें आ गया था कि उसने थोड़ा मिसबिहेव कर दिया था, अपनी टीम के साथ गद्दारी करी। अबे वो ऐसा बॉलर
जिसने तुम्हें सब कुछ जिता के दिया। तुम अपने ही लोगों को जब इज्जत नहीं दे सकते हो, तुम क्या ही दोगे दूसरों को। तो भाई लोगों, कौन जीतेगा मेरे को बताना। वैसे भी ये हम जीतने वाले हैं, और हार भी गए तो यार ज्यादा रोना वो नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी नहीं, अगले बार जिता देंगे। यहाँ पे जिंदगी भर तो जीत ही रहे हैं, एक गेम है, कोई भी जीत सकता है। और हम जीत जाएंगे ना, हमारे ही बच्चे हैं, इनके खाने पीने का जुगाड़ बन जाएगा यार। ठीक है, चलो ठीक है भाई लोगों। और अगर वीडियो पसंद आ रही है ना तो लाइक कर देना यार, और शेयर कर देना। ठीक है, और इसको जरा वो मेरी सफेद लिपस्टिक तक पहुंचा दो वीडियो को।